स्वामी ने हॉल में बैठे श्रोताओं को ध्यान से देखा। हम हिंदू ईश्वर के प्रेम के कारण उसकी उपासना करने में विश्वास करते हैं, उसके वरदानों के लोभ में नहीं। कोई देश, कोई राष्ट्र, कोई समाज ईश्वर को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वह केवल प्रेम के कारण ईश्वर की उपासना करने को तैयार न हो। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, उसे ईश्वर कब प्राप्त होंगे? गुरु उसे पानी के एक सरोवर के निकट ले गए और उसे पानी में धक्का दे दिया। शिष्य संभल नहीं सका और पानी में गिर गया। उसने कुछ डुबकियां भी खाई। बड़ी कठिनाई से वह उठा। गुरु ने उसे पुनः पानी में धक्का ही नहीं दे दिया, उसकी गर्दन पकड़कर उसे पानी में डुबो दिया। शिष्य को समझ नहीं आया कि उसके गुरु उसकी हत्या करना क्यों चाहते हैं। उसने बड़ी कठिनाई से गुरु को धक्का देकर स्वयं को मुक्त किया। क्या कर रहे हैं आप? उसने गुरु को डांटा। क्या हुआ? गुरु ने पूछा। सांस के बिना मेरे प्राण निकल रहे थे, शिष्य बोला। इसी प्रकार जिस दिन ईश्वर के बिना तुम्हारे प्राण निकलने लगेंगे, उस दिन तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। स्वामी एक अन्य स्थान पर भाषण दे रहे थे। श्रोता बदले हुए थे कि परिवेश वैसा ही था। एक हिंदू को ईसाई बनाने का सामान्य खर्च $30,000 है जो आप दे रहे हैं। आपका पादरी हमें गर्दन से पकड़ता है और कहता है, ओ तुम रास्कली हीदन, तुम्हें ईसाई धर्म स्वीकार करना होगा। ईसाई हिंदू की सहायता नहीं करेगा, वे धर्मांतरित हिंदू की ही सहायता करेगा, उनकी नहीं जो अपने धर्म के प्रति निष्ठावान रहेंगे। यदि आज मैं ईसाई हो जाऊं तो कल ही मुझे भारत में निर्धनों के लिए बनाए जाने वाले अपने विद्यालय के लिए $10 लाख मिल जाएंगे। किंतु मैं अपने परिश्रम से धन एकत्रित करना पसंद करता हूँ, यद्यपि उतना धन कमाने के लिए शायद मेरा सारा जीवन भी पर्याप्त नहीं है। मुझे भय है कि कहीं स्वामी हमारी धर्मदासियों में घिर जाएं। श्रीमती लियन ने उदास स्वर में कहा। धर्मदासियाँ कौन मम्मा? जोया ने पूछा। ओह, वे असाधारण रूप से धर्मोन्मादिनी हैं, जॉन बोले। वे पादरियों की मुट्ठी में हैं। वे जैसे चाहते हैं उन्हें नचाते हैं और वे किसी के भी जीवन को नरक बना देती हैं। पर उनका भी क्या दोष है पापा? यह जाल भी तो पादरियों का ही बिछाया हुआ है। बॉब ने कहा, आपको याद है, हमें बचपन से ही वह गीत रटाया गया था जिसमें कहा गया है कि हिंदू माताएं अपने बच्चे मगरमच्छों के खाने के लिए नदी में बहा देती हैं। ओह वाह, जोया बोली, वह तो मैंने भी पढ़ा है। सी द हीदन मदर स्टैंड where the secret current flows with her own maternal hands mid the waves her babe she thrones. Hark, I hear the piteous scream, frightful monsters seize their prey. O dark and bloody stream bears the struggling child away. Fainter now and fainter still breaks the cry upon the ear, but the mother's heart is steel. She unmoved that cry can hear. Sand, O sand the Bible there, let its precept reach the heart. She may than her child spare, act the tender mother's part. तभी तो स्वामी ने कहा था कि हिंद महासागर का सारा कीचड़ भी उस मल से कम है जिसका लेप इन पादरियों ने उसकी मातृभूमि पर कर दिया है, जॉन बोले। कभी कभी सोचती हूँ कि स्वामी की माँ ने उसका किसी सुंदर सी लड़की से विवाह कर उसे बांधकर अपने पास ही क्यों नहीं रख लिया? श्रीमती लियन बोली, क्यों छोड़ दिया उसे इस प्रकार इस क्रूर संसार में भटकने को?
तुम क्या समझती हो कि उन्होंने ऐसा करने का प्रयत्न नहीं किया होगा? जॉन लियन ने पूछा। स्वामी चर्चा कर रहे थे कि उनके पिता ने उनकी जन्म पत्रिका बनवाई थी, जोया ने बताया, जिसमें उनके लिए एक भविष्यवाणी थी कि वे सन्यासी के रूप में पृथ्वी तल पर भ्रमण करेंगे। तो फिर ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई क्या कर सकता है? श्रीमती लियन ने कहा। प्रताप चंद्र मजूमदार ने दर्शकों का धन्यवाद किया और अपना भाषण समाप्त कर मंच पर अपने आसन पर आ बैठे। दर्शकों में से एक व्यक्ति उठ खड़ा हुआ। आपका भाषण मैंने पूरा ध्यान से सुना है। आपने उसमें स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस की भरपूर निंदा की है। मैंने किसी की निंदा नहीं की, केवल उन लोगों का स्वरूप स्पष्ट किया है, मजूमदार ने कहा। उस श्रोता ने अपना हाथ ऊंचा उठाया। उसमें एक छोटी सी पुस्तिका थी। जहाँ तक मैं समझता हूँ, यह पुस्तिका आपकी ही लिखी हुई है। आपका नाम प्रताप चंद्र मजूमदार ही है ना? और उसने एक स्थान से पढ़ना आरंभ किया। मेरा मन अभी उसी प्रकाश में डूबा हुआ है जो यह अद्भुत दिव्य मानव जब और जहाँ जाता है अपने चारों ओर प्रकट करता है। यह दिव्य पुरुष हिंदू धर्म में माधुर्य और गहराई का जीवंत प्रमाण है। उन्होंने अपने शरीर को पूर्णतः नियंत्रित कर रखा है। वह पूर्ण आत्मा है, सत्य और धर्म से परिपूर्ण, आनंद से आप्लावित और ईश्वरीय कृपा से प्राप्त सात्विकता में निमज्जित। उसकी निष्कलुष पवित्रता, उनकी अनिर्वचनीय आशीषपूर्ण उपस्थिति, उनका अपुस्तकीय अनंत ज्ञान, उनकी शिशु सरीखी शांति और सारे मानवों के प्रति प्रेम, सर्वव्याप्त सर्व स्वीकार्य ईश्वरीय प्रेम ही उनका एकमात्र पुरस्कार है। हमारा अपना धार्मिक आदर्श उनसे कुछ भिन्न है, किंतु वे हमें अपना जितना भी समय देंगे, हम प्रसन्नता पूर्वक उनके चरणों में बैठेंगे, ताकि उनसे सात्विकता का उदात्त स्वरूप, असंसारिकता, आध्यात्मिकता और ईश्वरीय प्रेम का मद प्राप्त कर सकें। मजूमदार ने वह पुस्तक पकड़ ली, उसे उलट पलट कर देखा। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। हाँ, मेरा नाम प्रताप चंद्र मजूमदार है। यह पुस्तिका मैंने ही लिखी है। तब मुझे पूरी जानकारी नहीं थी। मैं एक भ्रम में फंसकर यह लिख बैठा था। अब आपका भ्रम दूर हो गया और आप सारे संसार को भ्रमित करने निकल पड़े हैं। वह व्यक्ति बोला, धर्म की चर्चा करते हैं और नैतिकता का कण नहीं है आप में। जॉर्ज हेल के घर की बड़ी सी लॉबी में बहुमूल्य कालीन बिछा हुआ था। स्वामी उस पर अपने जूतों में रोलर स्केट्स बांधे हुए दक्षतापूर्वक वेग से दौड़ रहे थे। विभिन्न स्थानों में मेरी हेल, हैरियट हेल, इसाबेल मैककिंडले तथा हैरियट मैककिंडले खड़ी थी। स्वामी उनके निकट से निकलते तो वे जैसे उन्हें रोकने और पकड़ने का प्रयत्न करती। स्वामी, अब आप रुक भी जाइए, मेरी हेल ने कहा। पिछले 2 दिनों से आप निरंतर रोलर स्केट्स पर ही दौड़ रहे हैं और कोई बात ही नहीं करते। कोई सुनेगा तो कहेगा कि मैं संसार में सबसे अधिक समय तक अनवरत स्केटिंग करने का कीर्तिमान बना रहा हूँ। स्वामी का वेग कम हो गया और वे धीरे धीरे थम गए। ऐसा समझने वाला तो वही होगा जिसको न भाषा का ज्ञान होगा न मुहावरों का, हैरियट बोली। और यदि किसी को ऐसी भ्रांति हुई भी तो हम उसे बता देंगे कि आपने बीच में भोजन किया था और रात को सोए भी थे, इसाबेल ने जोड़ दिया। तो वह पूछेगा कि सोए तो थे, किंतु स्केट्स पहने हुए सोए थे या उतार कर।
स्वामी प्लीज़ ये स्केट्स उतारिए, मेरी ने कहा। स्वामी उसके निकट आ गए। तुम्हें मेरा स्केटिंग सीखना पसंद नहीं? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, मैरी ने कहा। किंतु आप तो भूत के समान किसी चीज़ के पीछे ही पड़ जाते हैं। स्वामी ने एक कुर्सी पर बैठकर स्केट्स उतारे। भूत के समान पीछे पड़ जाने को ही एकाग्रता कहते हैं। उसके बिना जीवन में कोई असाधारण सफलता भी नहीं मिलती। एकाग्रता तो ठीक है, किंतु यहाँ तो 2 दिनों से लग रहा है कि आप न हमारे घर में हैं और न ही हमारे साथ, ईसाबेल बोली। तो कहाँ हूँ? स्वामी चकित थे। आप स्केटिंग रिंग में अपने स्केट्स के साथ हैं और स्केटिंग चैंपियन बनने का अभ्यास कर रहे हैं, मैरी बोली। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, स्वामी बोले। किसी और के सामने और किसी और स्थान पर स्केटिंग करने का शायद कोई अवसर ही ना आए। यह तो मैं अपनी एक कामना को इतना तृप्त कर लेना चाहता हूँ कि फिर कभी वह कामना ही न जागे। पर तुम लोग मुझे क्यों रोक रही हो? स्वामी, मेरी सहेलियों का विचार है कि एक हिंदू सन्यासी अवश्य ही ज्योतिषी होना चाहिए। आप हमें हमारा भविष्य बताएं, मेरी ने आग्रह किया। मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, स्वामी हंसे। पर उससे क्या, मैं तुम्हारा भविष्य तो जानता ही हूँ। क्या? वे चारों बहनें एक साथ चिल्लाई। सबसे पहले हैरियट हेल झपटकर उनके पास आई। उनसे उनके सामने अपना भविष्य पसार दिया। तो सबसे पहले आप मेरा भविष्य बताइए। हाथ देखने की आवश्यकता नहीं है। तो कैसे बताएंगे? तुम्हारा जीवन सबसे अधिक सौभाग्यपूर्ण और सुखी होगा। तुम इतनी कल्पनाशील और भावुक नहीं हो कि अपनी दुर्गति होने दो। हाँ, इतनी भावनाएं अवश्य हैं कि तुम्हारा जीवन मधुर हो सके, और पर्याप्त सहज बुद्धि और कोमलता भी है कि जीवन में आने वाले क्रूर तत्वों को मृदुल कर सको। और मैं स्वामी, हैरियट मैकिंडल बीच में आ कूदी। तुम भी वैसी ही हो, शायद हैरियट हेल से कुछ अधिक ही, स्वामी बोले। तुम जैसी लड़कियां अच्छी पत्नियां सिद्ध होती हैं। और मैं, मेरी ने पूछा। तुम तेजस्विनी हो, साहसी हो, विराट और शानदार। तुम एक अच्छी रानी सिद्ध हो सकती हो, रूप में, बुद्धि में। तुम जोशीली, उत्साही, संकट से खेलने वाले वीर पति के सांप फबोगी। किंतु मेरी बहना, पत्नी की भूमिका में तुम बहुत सफल नहीं रहोगी। सामान्य जीवन के आराम पसंद, व्यावहारिक और पैर घसीटने वाले आलसी पति के तुम प्राण ही खींच लोगी। और ईसाबेल के विषय में क्या विचार है? मेरी ने कहा। ईसाबेल का स्वभाव भी तुम्हारे ही जैसा है। हाँ, किंडरगार्टन वाले इस काम ने बच्चों के साथ रहने के कारण अवश्य ही उसे धैर्य और सहनशीलता का पाठ पढ़ाया है। संभव है कि इसके बाद वह एक अच्छी पत्नी भी सिद्ध हो सके। छोड़िए स्वामी, आप क्या जाने कि अच्छी पत्नी क्या होती है। आपने तो विवाह ही नहीं किया, ईसाबेल बोली। स्वामी हंस पड़े। मैंने तो कभी संतान को भी जन्म नहीं दिया, पर मैं जानता हूँ कि अच्छी माँ क्या होती है। स्वामी, अच्छी माँ और अच्छी पत्नी को छोड़िए, यह बताइए कि क्या आप जानते हैं कि सुंदर युवती कैसी होती है? मेरी ने कहा। शिकागो वाले मानते हैं कि हमारी ईसाबेल वीनस डी मेलो के समान सुंदर है। मैंने वीनस डी मेलो को देखा है, और तुम ठीक कहती हो, ईसाबेल का चेहरा उस मूर्ति से बहुत मिलता है। हाँ, इसके हाथ उसके हाथों से कहीं अधिक सुंदर हैं। मूर्ति के हाथ तो टुंडे ही हैं मेरी दृष्टि से। इसका क्या अर्थ हुआ? मात्र समानता से तो कुछ भी प्रमाणित नहीं होता, हैरियट ने आपत्ति की। स्वामी मुस्कुराए। ईसाबेल सुंदर है क्योंकि वह वीनस के समान है,
और वीनस सुंदर है क्योंकि वह ईसाबेल के समान है। मेरा तो विचार है कि ईसाबेल उस मूर्ति से कहीं अधिक सुंदर है। हैरियट के चेहरे पर एक वक्र मुस्कान उभरी। लगता है स्वामी, आप ईसाबेल से प्रेम करने लगे हैं। प्रेम करने लगा हूँ, इसका क्या अर्थ हुआ? स्वामी बोले, मैं उससे प्रेम करता हूँ। मैं तुम चारों से प्रेम करता हूँ। कौन ऐसा भाई होगा जो अपनी बहनों से प्रेम नहीं करता? मेरा अभिप्राय वह नहीं था, हैरियट ने प्रतिवाद किया। समझता हूँ, किंतु अपने सुख के लिए किसी की कामना प्रेम नहीं है मेरी समझदार बहना। प्रेम का वास्तविक अर्थ समझना चाहिए। स्वामी बोले, बिना किसी कामना के जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो वह प्रेम होता है। जब मैं तुम्हारे घर के सामने सड़क पार भूखा प्यासा खोया सा बैठा था और तुम्हारी माता मुझे घर के भीतर ले आई थी, सारी सुविधाएं दी थी और मुझे मेरे गंतव्य पर पहुंचा दिया था, तो उनमें उनका कोई स्वार्थ नहीं था, वह उनका प्रेम था। मम्मा को तो पता चलना चाहिए कि कोई व्यक्ति कठिनाई में है, वे अपने सारे काम छोड़कर उसकी सहायता करने चल देंगी, मेरी ने कहा। मम्मा ही ऐसा नहीं करती, तुम सब भी वही करती हो। तुम सब में सात्विक आत्माएं हैं, अन्यथा मैं तुम्हारे घर को अपना घर कैसे मान सकता था? पादरी ह्यूम ने डिट्रॉइट फ्री प्रेस का 11 फरवरी 1894 का अंक पढ़ा। उसकी दृष्टि स्वामी संबंधी एक टिप्पणी पर अटक गई। धर्म संसद से अब तक स्वामी ने विभिन्न नगरों और महानगरों में असंख्य श्रोताओं के सामने व्याख्यान दिए हैं। उन श्रोताओं के मन में स्वामी के प्रति प्रशंसा का भाव है। स्वामी के व्यक्तित्व का आकर्षण उनमें उत्साह जगाता है और ऐसा लगता है कि वे जिस किसी विषय को लेते हैं वह प्रकाशित ही नहीं, जीवंत तो हो उठता है। स्वामी के ही समान अनेक महान प्रश्नों के उत्तर पृथ्वी के दूसरे सिरे से आए हैं और अमेरिका वासियों को आंदोलित कर देने वाले हैं। जब यह सांवला काले बालों वाला संभ्रांत गौरवशाली व्यक्ति अपने पीले लबादे में उठकर उन्हीं की भाषा में शुद्ध, असाधारण और प्रवाहपूर्ण भाषण देता है तो स्वामी के श्रोता चकित रह जाते हैं। पादरी की दृष्टि शून्य को घूरने लगी, जैसे उसे निगल जाएगी। उन आँखों में घृणा घनीभूत होने लगी और उसके पश्चात जैसे वह पागल हो गया। उसने समाचार पत्र को उठाकर भूमि पर पटक दिया। उसका चेहरा काला पड़ता गया, उसके जबड़े भींच गए और उसकी आँखों में घृणा जैसे सजीव हो उठी। उसका चेहरा इतना विकृत हो गया कि देखने वाले को भय लगने लगा। वह अपने पैरों से समाचार पत्र को कुचलता हुआ घर से बाहर चला गया। 12 फरवरी 1894 को प्रातः 1 बजे डिट्रॉइट रेलवे स्टेशन पर हिमपात हो रहा था। श्रमिक बेलचों से रेल की पटरी पर से बर्फ हटा रहे थे। तभी गाड़ी आई, उसके आगे 2 इंजन लगे हुए थे। पॉल एफ वागले प्लेटफॉर्म पर खड़ा प्रतीक्षा कर रहा था। एक डब्बे में से स्वामी उतरे। उनका भगवा वस्त्र उनको पहचान लेने के लिए पर्याप्त था। पॉल वागले उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ा। उन्होंने हाथ मिलाया। आपको कष्ट तो बहुत हुआ होगा, गाड़ी 7 घंटे देर से पहुंची है। नहीं, कष्ट क्या होना था, रास्ते भर हिमपात होता रहा, बर्फ हटाई जाती रही और 2-2 इंच गाड़ी को खींचते रहे। स्वामी बोले, मेरे लिए यह सब नया था, अतः रुचि से देखता रहा। आइए चलें, पॉल ने कहा। माँ तो सो गई हैं। हाँ, मेरी बहनें आपके स्वागत के लिए जाग रही हैं। इस समय प्रातः का 1 बजा है। हाँ,
वे सारी रात जागने का व्रत लिए बैठी हैं। श्रीमती जॉन जे बागले के घर में भव्य भोज का सा परिवेश था। महिलाएं और पुरुष अपने सर्वश्रेष्ठ वस्त्रों में सज धज कर आए थे। बिशप, पादरी, रब्बी, प्रोफेसर, मेयर तथा उसकी पत्नी, डिट्रॉइट के 300 महत्वपूर्ण लोग उपस्थित थे। कमरे की छत बहुत ऊंची थी। गैस से जलने वाले फानूस, रंगीन गोलों और क्रिस्टल के पैंडेस से कक्ष सजा हुआ था। कितना विचित्र है ना कि हमने एक विदेशी अधर्मी को धार्मिक विषयों पर बोलने के लिए डिट्रॉइट बुलाया है, एक महिला अपनी सखी से कह रही थी। वह जब से इस देश में आया है कितने ही ईसाइयों को हिंदू बना चुका है, सखी ने कहा। शिकागो के प्रेस्बिटेरियन पत्र के संपादक ने लिखा है कि जब तक धर्म संसद चल रही थी विवेकानंद हमारा अतिथि था, किंतु अब संसद समाप्त हो चुकी है। अब हमें पूरे जोश और रोष से उस पर और उसके मिथ्या सिद्धांतों पर आक्रमण करना चाहिए, एक पुरुष ने कहा। पादरी निंदे और श्रीमती वागले के साथ स्वामी ने कक्ष में प्रवेश किया। लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। सबसे पहले एक पत्रकार लपक कर सामने आया। क्या आपके देश में धर्मांतरण का प्रयत्न नहीं किया जाता? हम ईसाई पादरियों के समान कभी भी धर्म प्रचार नहीं करते। हम अपने धार्मिक सिद्धांत किसी दूसरे धर्मावलंबी पर आरोपित करने का प्रयत्न नहीं करते, स्वामी ने कहा। निंदे ने पत्रकार को रोक दिया। अभी कुछ प्रतीक्षा करो मेरे पुत्र, तुम्हें भी प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाएगा। श्रीमती वागले निंदे और स्वामी को लेकर मंच पर आ गई। मित्रों, अपने इस भारतीय मित्र स्वामी विवेकानंद को आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है, निंदे ने उच्च स्वर में कहा। शिकागो में हुई धर्म संसद में दिए गए इनके भाषणों के कारण सारा संसार इनको जान गया है। हमारे लिए यह प्रसन्नता का विषय है कि श्रीमती जॉन बागले के निमंत्रण पर वे डिट्रॉइट आए हैं। हम जानते हैं कि मिशिगन के भूतपूर्व गवर्नर स्वर्गीय श्री जॉन जटसन बागले की धर्मपत्नी श्रीमती बागले डिट्रॉइट की सबसे प्रभावशाली महिला ही नहीं है, वे अतीव सुसंस्कृत एवं असाधारण आध्यात्मिक गुणों की स्वामिनी भी हैं। वे 5 महीने पूर्व धर्म संसद में स्वामी जी से मिली थीं। उनके निमंत्रण पर ही स्वामी यहाँ आए हैं। हमें इसके लिए श्रीमती बागले का कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञ न कुछ और, हमें तो स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देना चाहिए कि जिन ईसाइयों को अपना धर्म परिवर्तन कर हिंदू बनना हो, वे श्रीमती जॉन जे बागले के घर पर इस आशय का अपना प्रार्थना पत्र भेज सकते हैं। श्रोताओं में से एक पुरुष ने फुसफुसाकर अपने साथी से कहा, एक हिंदू सन्यासी जिसने धर्म संसद को अपने भाषणों से प्रभावित किया था, उन भद्र महिला का अतिथि है। हमने उसे अपनी आत्माओं के परित्राण और स्वयं को अपने पापों से मुक्ति दिलाने के लिए बुलाया है। उसके साथी ने घबराकर मंच की ओर देखा। इस बीच निंदे स्वामी को बोलने के लिए आमंत्रित कर चुके थे और स्वामी उठकर खड़े हो रहे थे। हमारा धर्म अधिकांश धर्मों और सारे ईसाई संप्रदायों से प्राचीन है। ईसाई संप्रदायों को उनके आत्मविरोधी लक्षणों और उनके परस्पर द्वेष के कारण मैं धर्म नहीं कहता। ये सीधे हिंदू धर्म से आए हैं। उसकी एक महत्वपूर्ण शाखा है। कैथोलिक धर्म ने भी अपने सारे रूप हमसे ही प्राप्त किए हैं। अपने पापों की स्वीकृति और प्रायश्चित, संतों के प्रति विश्वास तथा अन्य बहुत कुछ एक कैथोलिक पादरी ने
यह पूर्ण साम्य देखा और कैथोलिक धर्म के इस मूल उत्स को पहचाना। उसको उसके पद से हटा दिया गया क्योंकि उसने इस सत्य को अपनी एक पुस्तक में प्रकाशित कर दिया था। आप अपने धर्म में अज्ञेयवादियों को भी स्वीकार करते हैं? एक पत्रकार ने चिल्लाकर पूछा। हाँ, दार्शनिक अज्ञेयवादियों को, जिन्हें तुम नास्तिक कहते हो। जब भगवान बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, क्या ईश्वर का अस्तित्व है? उन्होंने उत्तर दिया, ईश्वर? मैंने ईश्वर की चर्चा कब की? मैंने तो कहा, भले बनो, भला करो। आप लोग अन्य धर्म के लोगों को हिंदू क्यों नहीं बनाते? दूसरे पत्रकार ने कहा, क्या धर्म प्रचार को आप लोग अपमानजनक काम मानते हैं? हमें अपने पंथ को महान बताकर अन्य लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। पूज्य पूजन होना चाहिए। जो जितने सम्मान के योग्य है उसे उतना सम्मान देना चाहिए। दूसरों की सेवा कर हम अपने पंथ का प्रचार ही करते हैं। दूसरों का अपमान कर हम अपने पंथ की सेवा नहीं कर सकते। तो फिर आपकी आत्मा का परित्राण कैसे होगा? कौन करेगा? भगवान बुद्ध ने कहा है, अपने मोक्ष का कार्य स्वयं करो। मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता। अपनी सहायता स्वयं करो। अपने दीपक स्वयं बनो। डिट्रॉइट में जर्मन भाषा की अध्यापिका सुश्री मार्गरेट कुक अपनी एक सखी के साथ खाने की मेज पर बैठी थी। उनकी नौकरानी उनके पास खड़ी कुछ कहने का साहस बटोर रही थी। अंततः साहस कर वह बोली, मिस कुक, आज 3 दिन से गए आपने अपने हाथ भी नहीं धोए हैं। जर्मन भाषा के अध्यापक ऐसे ही होते हैं क्या? सखी ने आश्चर्य से मिस कुक की ओर देखा। मार्गरेट, तुमने 3 दिनों से अपने हाथ नहीं धोए? मिस कुक अपने हृदय के पूर्ण स्नेह के अपने हाथों को निहारती बैठी रही, कुछ बोली नहीं। क्या बात है? सखी ने आग्रहपूर्वक पूछा। मिस कुक कुछ नहीं बोली तो नौकरानी ही बोली, उस दिन उस हिंदू सन्यासी से हाथ जो मिला आई थी। सखी ने पुनः मिस कुक की ओर आश्चर्य से देखा, जैसे उसे नौकरानी की बात का विश्वास ही न हो रहा हो। उस दिन स्वामी विवेकानंद आए थे ना, श्रीमती वागले के घर? मैं भी वहाँ थी। मैंने उनका भाषण सुना। भाषण के पश्चात विदा होते हुए उनसे हाथ मिलाया। सहसा मैं एकदम अभिभूत सी रह गई। मुझे उनकी प्रशंसा में कहने को एक भी शब्द नहीं सूझा। स्वामी ने मेरा हाथ कई क्षणों तक पकड़े रखा। तो क्या हो गया? सखी बोली, अब तुम अपने हाथ ही नहीं धोओगी? उनकी एक अन्वेषी दृष्टि मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मिस कुक बोली, उनकी महानता और पवित्रता मेरे इस हाथ में कुछ ऐसी बस गई है कि मैं इस हाथ को धोकर अपनी इस निधि से वंचित नहीं होना चाहती। ओह मार्गरेट, सखी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। डिट्रॉइट फ्री प्रेस का एक उप संपादक बिशप निंदे का पत्र लेकर संपादक के पास आया। संपादक ने दृष्टि उठाकर उसकी ओर देखा। बिशप निंदे ने छापने के लिए एक पत्र भेजा है। संपादक ने स्मरण करने का प्रयत्न किया। बिशप निंदे, वही जिसने श्रीमती वागले के घर स्वामी को लोगों से परिचित कराया था? जी वही। क्या कहता है? संपादक ने पूछा। श्रीमती वागले को प्रसन्न करने के लिए वहाँ स्वामी का परिचय कराने चला तो गया, पर अब उसका पादरीपन संकट में पड़ गया है। अपना स्पष्टीकरण दे रहा है। क्या लिखा है? उप संपादक ने कुर्सी खींच ली और बैठ गया। तभी डेल डॉग भी आकर खड़ा हो गया। संपादक ने उसकी ओर देखा। डेल डॉग,
तुम भी स्वामी के भाषण में उपस्थित थे? हाँ था। संपादक ने उपसंपादक की ओर देखा। पढ़ो। लिखा है, मुझे मेरे कुछ अत्यंत विश्वसनीय मित्रों ने बहुत आग्रहपूर्वक निमंत्रित किया था और इच्छा प्रकट की थी कि चूंकि मैं भारत भ्रमण कर आया हूँ, इसलिए मैं स्वामी का उनके श्रोताओं से परिचय करा दूँ। उन्होंने मुझे इस आश्वस्ति के साथ बुलाया था कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं कहा जाएगा जो किसी ईसाई के कानों को कष्ट दे। मैंने माना था कि वहाँ किसी धार्मिक पूर्वाग्रह के बिना संसार के सबसे रोचक देश के रीति रिवाजों का वर्णन कर विद्वान वक्ता हमारा मनोरंजन करेंगे। झूठ बोल रहा है यह, डेल डॉग तड़प कर बोला। भारत का भ्रमण करके आने वाला डीट्रॉयट में यह एकलौता व्यक्ति तो नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही तो नगर में फ्रेडरिक स्टीयर्न्स ने अपने भारत भ्रमण के विषय में भाषण किए थे। और भी बहुत लोग हैं जो भारत से घूमकर आए हैं। आगे पढ़ो, संपादक ने संकेत किया। वक्ता ने हिंदुओं के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर बताया है और ईसाई राष्ट्रों की निंदा की है। वह इस बात को नहीं जानता कि हिंदुओं में जो नैतिकता है भी वह ईसाई पादरियों द्वारा ईसा मसीह के उपदेशों के कारण जागी है। डेल डॉग पुनः बीच में कूद पड़ा। निंदे को क्या यह ज्ञात नहीं है कि बुद्ध, ब्रह्म, कन्फ्यूशियस तथा अन्य उद्धारकों की नैतिक मान्यताएं ईसा के जन्म से भी पूर्व विद्यमान थी। मनुष्य में देवत्व और भ्रातृभाव का पाठ मनुष्यों को युगों पहले से पढ़ाया जा रहा है। संपादक ने उसकी ओर देखा। तुम्हारे पास निंदे के प्रत्येक बात का उत्तर है? हाँ, यदि तुम उसका पत्र छापोगे तो तुम्हें मेरा उत्तर भी छापना पड़ेगा, डेल डॉग ने कहा। संपादक ने उपसंपादक की ओर देखा। निंदे के पत्र में सत्य तो नहीं है, किंतु तुम इसे छापो। पत्रकारिता की दृष्टि से यह रोचक मामला है। इसी बहाने डीट्रॉयट में कुछ गर्मी आएगी। पर निंदे इस हिंदू सन्यासी से इतना चिढ़ता क्यों है? उपसंपादक ने कहा। हम सैकड़ों ईसाई पादरी भारत भेजते हैं। यदि एक हिंदू पादरी हमारे मध्य आ गया तो कौन सा पाप हो गया? 2 दिन बाद डीट्रॉयट इवनिंग न्यूज़ का एक उपसंपादक हाथ में कुछ कागज़ लिए हुए संपादक के कैबिन में आया। आपके निर्देश के अनुसार संपादकीय लिख दिया है। खूब कठोर बनाया है ना? संपादक ने पूछा। लिख दिया है ना कि पुट अप एंड शट अप? या तो योगियों के वे चमत्कार करके दिखाओ या फिर स्पष्ट स्वीकार करो कि तुम वह सब कुछ नहीं कर सकते। एक बात पूछूं सर? संपादक ने दृष्टि उठाकर उसकी ओर देखा। आपका इन चमत्कारों पर इतना बल क्यों है? नहीं जानते? संपादक ने कहा। अब न तो तुम्हारी पीढ़ी के लोग जानते हैं न समझते हैं। अरे, चमत्कार दिखाए थे नाजरेत के ईसा ने। अब ये भी वे चमत्कार दिखाएंगे तो ये ईसा मसीह के समकक्ष नहीं हो जाएंगे। आज वह हिंदू यूनिटेरियन चर्च में बोलेगा। बोलता रहे, सहस्रों अमेरिकी उससे अच्छा और लंबा बोल सकते हैं, संपादक ने चिढ़कर कहा। एक व्यक्ति ने संपादक के कैबिन में प्रवेश किया और नमस्कार कर उसके सामने खड़ा हो गया। संपादक ने हल्के से सिर हिलाकर उसके नमस्कार को स्वीकार किया। कौन है आप? मैं ओपी डेल डॉग हूँ। सुना है आप स्वामी के विरुद्ध संपादकीय लिख रहे हैं। संपादक हूँ तो संपादकीय लिखूंगा ही। किसी के पक्ष में लिखूं, विपक्ष में लिखूं, दैट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। सर, ये ओपी डेल डॉग हैं, उपसंपादक ने कहा। ये स्वामी के विरोधियों के विरोध में लिखते हैं। सीधे क्यों नहीं कहते कि मैं स्वामी के पक्ष में लिखता हूँ? डेल डॉग ने कहा। कट्टरपंथियों के इस युग में भी
स्वामी विभिन्न संप्रदायों और उपासना पद्धतियों के मध्य एकता और मानव मात्र में भाईचारा स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनका विरोध मानव एकता का विरोध करना है। जाओ तुम अपना काम करो, हमें उपदेश मत दो, संपादक ने उसे डांटा। उपदेश देने नहीं आया हूँ, यह बताने आया हूँ कि यदि स्वामी के विरोध में संपादकीय लिखोगे तो उनके पक्ष में मेरा पत्र भी छापना पड़ेगा, डेल डॉक ने कहा। 17 फरवरी 1894 को स्वामी अपने कमरे में बैठे थे। नौकरानी एक युवक को साथ लेकर आई। ये किसी समाचार पत्र से आए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आने दूं? नहीं आने दोगी तो ये आना ही चाहेंगे तो क्या करोगी? कुत्ते छोड़ दूंगी। नहीं, कुत्ते मत छोड़ो, इन्हें ही छोड़ जाओ। स्वामी हंसे। आओ भाई, यहाँ बैठो। युवक सहमा सा आकर कुर्सी पर बैठ गया। कहो। मैं इवनिंग न्यूज़ का प्रतिनिधि हूँ। हमने आपके विरुद्ध एक कठोर संपादकीय छापा है। स्वामी मुस्कुराए। आप अब भी कोई चमत्कार दिखाएंगे क्या? स्वामी का स्वर गंभीर हो गया। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, और दूसरी बात यह है कि मैं जिस हिंदू धर्म का प्रचारक हूँ वह चमत्कारों, जादू टोने पर आधारित नहीं है। हम इन बातों को स्वीकार नहीं करते। आप योगी नहीं हैं? योगी कोई जादूगर नहीं होता। वे सारे चमत्कार जो भारत में बाजारों और चौराहों पर दिखाए जाते हैं और विदेशी पत्रों में जिनका प्रचार चलता है, वे केवल हाथ की सफाई और सम्मोहन के चमत्कार हैं। वे न योग हैं न हिंदू धर्म। तो हम छाप दें कि आप स्वयं यह स्वीकार कर रहे हैं कि आप कोई चमत्कार नहीं कर सकते। प्रतिनिधि ने धमकी दी। अवश्य छाप दो, स्वामी ने सहज भाव से कहा। सत्य छापने में संकोच कैसा? फ्रांसिस बागले स्कूल तो आ गई थी, किंतु उनके मन में वे सारी बातें जो पिछले कुछ दिनों में उनके घर परिवार में घटी थी इतनी सजीव थी कि वह अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह अपनी सारी सहेलियों को स्वामी के विषय में बताए। कक्षा की सारी लड़कियां अनुशासनबद्ध बैठी थीं। उन सब का ध्यान अध्यापिका की ओर था और सहसा अध्यापिका की दृष्टि फ्रांसिस पर पड़ी। वह अपने साथ बैठी लड़की से कुछ कानाफूसी कर रही थी। अध्यापिका रुक गई। उसने घूरकर उसे देखा। फ्रांसिस बागले, तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में नहीं है। मैं सुन रही हूँ टीचर। नहीं, तुम बातें कर रही हो। अध्यापिका के साथ बैठी लड़की से पूछा, तुम बताओ, यह क्या कर रही थी? सोफिया कुछ सहमी सी उठकर खड़ी हो गई। इसके घर में भारत का एक योगी आया हुआ है। यह उसका एक चमत्कार सुना रही थी। क्या चमत्कार है? टीचर, श्रीमती बागले के विराट भवन के अंतिम छोर पर स्थित एक आगार में अनेक लोग एकत्रित थे। दीवारों के साथ कुर्सियां लगी हुई थी, किंतु उन पर बहुत कम लोग बैठे हुए थे। अधिकांश लोग कमरे के मध्य में ही झुंडों के रूप में खड़े थे। उत्तेजना और हलचल का वातावरण था। श्रीमती बागले प्रसन्न नहीं थी, किंतु उनके निकट ही स्वामी प्रसन्न मुद्रा में खड़े थे। एक प्रौढ़ व्यक्ति जो अपनी वेशभूषा से अत्यधिक संभ्रांत लग रहा था, कुछ अधिक ही शेखी में खड़ा था। तो फिर आओ मेरे साथ। उस व्यक्ति ने अपनी जेब में से चाबियों का गुच्छा निकाला। आओ। वह आगे आगे चलता गया। स्वामी उसके साथ चल पड़े। अन्य अनेक लोग भी उनके पीछे जुलूस के रूप में चले, किंतु अधिकांश लोग उदासीन से अपने स्थान पर ही खड़े परस्पर वार्तालाप में व्यस्त रहे। श्रीमती बागले असमंजस में कुछ क्षण खड़ी रही और फिर वे भी उनके पीछे चल पड़ी।
फ्रांसिस भी उनके साथ थी, जैसे उनका पल्लू पकड़े पकड़े उनके साथ चल रही हो। उस व्यक्ति ने भवन के दूसरे छोर पर बने फ्रांसिस के दादा श्री वागले के अध्ययन कक्ष का ताला खोला, कपाट हटाए और भीतर प्रवेश कर गया। उसके साथ आए लोग भी भीतर चले आए। आपको अकेले यहाँ छोड़कर हम सब बाहर निकल जाएंगे, उस व्यक्ति ने कहा। हम बाहर से ताला लगा देंगे और फिर हम उस पार्लर में आनंद मनाएंगे। स्वामी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते रहे, इधर उधर देखा और एक कुर्सी पर बैठ गए। उस व्यक्ति ने अपनी देख रेख में सबको कमरे से बाहर निकाला और स्वयं भी बाहर निकल आया। श्रीमती वागले अब भी स्वामी के पास ही खड़ी थी और उनकी उंगली थामे फ्रांसिस भी वहीं थी। उस व्यक्ति ने श्रीमती वागले को बाहर आने का संकेत किया। ओह, कम ऑन मिसेस वागले। श्रीमती वागले ने एक निरीह सी दृष्टि स्वामी पर डाली और कमरे से बाहर निकल आई। फ्रांसिस ने उनका हाथ और भी कसकर पकड़ लिया था। वह घसीटती सी उनके साथ बाहर आ गई। उस व्यक्ति ने कपाट भिड़ाकर कुंडा लगा दिया और ऊपर से ताला जड़ दिया। वह पलटा तो उसके चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। वे लोग पार्लर में लौट आए। वहाँ लोग अब भी खड़े परस्पर बातें कर रहे थे। सेवक सेविकाएं उनको खाने और पीने की सामग्री उपलब्ध करा रहे थे। वह व्यक्ति दिग्विजयी नायक के समान सबके मध्य में आ खड़ा हुआ था। प्रकटतः वह श्रीमती वागले से बातें कर रहा था, किंतु वस्तुतः वह अपनी विजय का समारोह मना रहा था। फ्रांसिस देख रही थी, उसकी दादी तनिक भी प्रसन्न नहीं थी। मैं जानता हूँ कि स्वामी पाखंडी नहीं है, वह व्यक्ति श्रीमती वागले को सांत्वना दे रहा था, किंतु योग के जादू का भी तो भंडा फूटना चाहिए। किंतु हमें स्वामी को इस प्रकार परीक्षा देने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए था। यह उनका अपमान है, श्रीमती वागले ने दुखी मन से कहा। तभी किसी ने उस व्यक्ति के कंधे को थपथपाया। वह व्यक्ति घूमा और सबका ध्यान उस ओर चला गया। श्रीमती वागले की आंखें भी उस ओर उठ गई। वहाँ स्वामी खड़े मुस्कुरा रहे थे। मैं इसका विश्वास नहीं कर सकता, उस व्यक्ति के कंठ से फूटा। मत करो, अच्छा है मत करो, स्वामी ने कहा। पर आप तो वहाँ स्टडी में बंद थे। स्वामी मुस्कुराए। मैं अब भी बंद हूँ। वह व्यक्ति झटके से पीछे हटा और तेजी से स्टडी की ओर चल पड़ा। श्रीमती वागले भी अनजाने ही फ्रांसिस की उंगली थामे उसके साथ चल पड़ी। वे नहीं चाहती थी कि कमरे के कपाट खुलने पर वह वहाँ अकेला ही हो। एक छोटी सी भीड़ भी उनके पीछे चल पड़ी। वह व्यक्ति आ तो गया, किंतु द्वार के सम्मुख आकर जैसे जड़ हो गया था। लोगों ने उसे घेर लिया था और वह अपने हाथों में चाबियां पकड़े कुछ सोच रहा था। अंततः उसने ताला खोला और किवाड़ों को धक्का दिया। सामने स्वामी उसी कुर्सी पर बैठे एक पुस्तक पढ़ रहे थे। वे उठकर खड़े हो गए और मधुर ढंग से मुस्कुराए। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ कोई उत्पात नहीं किया है। ओ माय गॉड, अध्यापिका ने कहा, किंतु यह कैसे संभव है? मैंने स्वयं देखा है टीचर, फ्रांसिस ने कहा। तुमने कोई सपना देखा होगा बच्ची, अध्यापिका ने कहा, या फिर किसी से सुनकर तुमने उसका विश्वास कर लिया होगा। अलासिंगा एक प्रकार की व्याकुलता में कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक टहल रहे थे। उनकी पत्नी दीवार से पीठ लगाए भूमि पर बैठी थी। अपने पति को इस प्रकार टहलते हुए देखकर वे ऊब चुकी थी। आखिर आपकी परेशानी क्या है? क्यों ऐसा नहीं हो सकता? योग शास्त्र के अनुसार ऐसा संभव है कि एक व्यक्ति एक ही समय में
एकाधिक स्थानों पर प्रकट हो। ठाकुर के विषय में भी ऐसी चर्चा है कि वे एक समय में एक से अधिक स्थानों पर प्रकट हुए हैं। तो फिर आप किस परेशानी में धरती को रौंदे जा रहे हैं? अलासिंगा ने उसकी ओर देखा। विश्वास करना कठिन है कि स्वामी ने ऐसा शक्ति प्रदर्शन किया हो अथवा अपनी शक्ति की ऐसी परीक्षा लिए जाने की अनुमति दी हो। वे अपने मित्रों को प्रभावित करने के लिए भी ऐसा नहीं कर सकते। मेरा विचार है कि अब आप विश्वास कर ही लीजिए। पत्नी ने अपना निष्कर्ष सुना दिया। 17 फरवरी 1894 की संध्या को यूनिटेरियन चर्च डीट्रॉयट के हॉल में स्वामी मंच पर खड़े थे। उनसे पहला प्रश्न एक महिला ने किया, क्या हिंदू अपने बच्चों को मगरमच्छों को खिला देते हैं? स्वामी मुस्कुराए। यदि ऐसा हुआ होता तो आज भारत की जनसंख्या 30 करोड़ कैसे हो जाती? मगरमच्छ 30 करोड़ हो गए होते और कुछ वृद्ध हिंदू बच्चे होते। बच्चे नहीं बचते और बच्चे नहीं बचते तो युवा कौन होता? तो फिर क्या हमारे उस जहाजी ने झूठ कहा है जिसने स्वयं यह सब देखा है? दूसरी महिला तड़प कर बोली। स्वामी कुछ आवेश में आ गए। क्या देखा है आपके जहाजी ने? उन्होंने स्वयं को संयत किया। मुझे नहीं मालूम कि आपके जहाजी ने क्या देखा है। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि उसने गंगा के मुहाने पर 2-4 शव बहते हुए देखे, जो संयोग से बच्चों के ही थे। वह कोई दुर्घटना भी हो सकती थी या फिर कोई संयोग। हिंदुओं में बाल मृत्यु होने पर अनेक स्थानों पर उनके शरीर को जल समाधि दी जाती है। समुद्र में भाटा के कारण वे शव मुहाने पर एकत्रित हो गए होंगे। तो आपके जहाजी ने यह सिद्धांत बना लिया कि हिंदू माताएं अपने बच्चों को मगरमच्छों को खिला देती हैं। वे रुके। कोई आपके कब्रिस्तान को देखे और यह सिद्धांत प्रतिपादित करे कि ईसाई लोग अपने भाई बंधुओं का वध कर उनके शवों को छिपाने के लिए भूमि में दबा देते हैं। श्रोताओं में शोर मच गया। कहीं आक्रोश था और कहीं हास्य, कहीं स्वामी का समर्थन था और कहीं विरोध। एक महिला ने चिल्लाकर पूछा, क्या आपकी माँ ने आपको मगरमच्छ को खिलाने के लिए गंगा में प्रवाहित नहीं किया? स्वामी गंभीर हो गए। फिर जैसे प्रयत्न पूर्वक अपने क्षोभ को संयत कर मुस्कुराए। जब मैं छोटा सा शिशु था तो मेरी माँ भी मगरमच्छ को खिलाने के लिए मुझे गंगा तट पर ले गई थी। उन्होंने मुझे मगरमच्छ के सामने डाल भी दिया था, किंतु मैं इतना मोटा बच्चा था कि मगरमच्छ के मुख में नहीं समाया और वह मेरी माता को नो थैंक यू कहकर आगे बढ़ गया। हॉल में हंसी का ज्वार फूटा और एक प्रकार की अराजकता फैल गई, किंतु प्रश्न अब भी शेष थे। हिंदू माता पिता लड़कियों को ही मगरमच्छों को क्यों खिला देते हैं? एक महिला उठकर खड़ी हो गई। शायद इसलिए कि लड़कियों का मांस कुछ अधिक कोमल होता है और जलचर उसे सुविधा से चबा सकते हैं। हॉल के दूसरे कोने से एक महिला इंजन की सीटी की सी तीखी आवाज में चिल्लाई, यह बात भारतीय जलचरों के विषय में नहीं, अमेरिकी पुरुषों के विषय में कही जानी चाहिए। हॉल में अधिकांश लोग हंस रहे थे और एक तमतमाई हुई महिला उठ खड़ी हुई। ये लोग मस्खरापन कर रहे हैं, पर मुझे सच सच बताओ कि क्या हिंदू अपनी स्त्रियों को जला नहीं देते? स्वामी का स्वर दृढ़ हो गया। भारत में लोग स्त्रियों को नहीं जलाते। मेरे पिता के देहांत के पश्चात मेरी माँ आज भी वर्तमान है। विधवाओं को जला दिया जाता तो वृंदावन में इतनी विधवाएं कहाँ से आती? हिंदुओं ने तो चुड़ैलों को भी नहीं जलाया, जो तुम सदा से करते आए हो। इस बार एक पुरुष उठ खड़ा हुआ, किंतु अविश्वासी लोगों को ईशा की शरण में लाने में क्या दोष है?
यह तो उनके हित के लिए ही है। स्वामी का स्वर फिर कुछ आक्रोशमय हो गया। भोले भाले अबोध लोगों को उत्कोच देकर, ललचाकर, बहकाकर, फुसलाकर, झूठ बोलकर उनका धर्मांतरण करवाना और यह कहना कि भगवान ने संसार में कुछ ही लोगों को इसके लिए चुना है, मानवता के साथ अत्याचार है। स्वामी की मुद्रा बदली और वे प्रवाह में आ गए। एक बात मैं तुमसे कहूँगा, और मेरा आशय अप्रिय आलोचना नहीं है। तुम क्या करने के लिए मनुष्य को सिखाते, वस्त्र देते, शिक्षा और द्रव्य देते हो? इसके लिए ना कि वह मेरे देश में जाकर मेरे सभी पूर्वजों को, मेरे धर्म को और सभी बातों को कोसे और गालियां दे। वे एक मंदिर के निकट जाते हैं और कहते हैं, हे मूर्ति पूजकों, तुम नरक में गिरोगे। पर वे भारत के मुसलमानों के प्रति ऐसा करने का साहस नहीं करते, क्योंकि वहाँ तलवार निकल पड़ेगी। हिंदू बहुत नर्म होता है। वह मुस्कुराकर चल देता है और कहता है, मूर्ख को बकने दो। उनका यही दृष्टिकोण है। और तब यदि तुमको, जो अपने आदमियों को गालियां देना और आलोचना करना सिखाते हो, मैं नितांत सत उद्देश्य पूर्वक तनिक सी आलोचना से छूता भी हूँ, तो तुम सिहर उठते हो और चिल्लाते हो, हमें ना छुओ, हम अमेरिकी हैं। हम संसार के सब लोगों की आलोचना करते हैं, उन्हें कोसते हैं, उन्हें गालियाँ देते हैं, उनमें कुछ भी कहते हैं, पर हमें ना छुओ, हम छुई मुई हैं। तुम जो चाहो सो करो, पर साथ ही मैं तुमको बताने जा रहा हूँ कि हम जैसे हैं वैसे रहते हुए संतुष्ट हैं। और एक बात में हम और अधिक अच्छे भी हैं। हम अपने बालकों को ऐसी भयानक चीज़ें निगलना नहीं सिखाते, जहाँ उनको हर वस्तु तो प्रसन्नता देने वाली हो, केवल मनुष्य ही नीच है। और जब कभी भी तुम्हारे पुरोहित हमारी आलोचना करें, तो वे यह याद रखें कि यदि संपूर्ण भारत उठ खड़ा हो और हिंद महासागर तल का संपूर्ण कीचड़ उठा ले और उसे पाश्चात्य देशों की ओर फेंके, तो भी वह उसका अति सूक्ष्मांश भी न होगा जो तुम हमारे साथ कर रहे हो। और यह किस लिए? क्या हमने कभी एक भी धर्म प्रचारक संसार में किसी का धर्म परिवर्तित करने के लिए भेजा? हम तो तुमसे कहते हैं, तुमको तुम्हारा धर्म कल्याणकारी हो, पर मुझे अपना धर्म रखने दो। तुम अपने धर्म को आक्रामक धर्म कहते हो। तुम आक्रामक हो, पर तुमने कितनों को पाया है? संसार में हर छठवां व्यक्ति चीनी प्रजा है, अर्थात बौद्ध है। और तब जापान, तिब्बत, रूस और साइबेरिया, बर्मा और शाम है। और यह चाहे अच्छा न लगे, किंतु यह ईसाई नैतिकता, यह कैथोलिक संप्रदाय, सब उन्हीं से निःसृत है। अच्छा, तो यह कैसे किया गया? तो तुम बताओ कि अपने दंभ और आत्मश्लाघा के बावजूद बिना रक्तपात के, बिना तलवार के ईसाईयत कहाँ सफल हुई है? संपूर्ण विश्व में मुझे एक स्थान दिखाओ, केवल एक। मैं कहता हूँ, ईसाई धर्म के संपूर्ण इतिहास में मुझे एक दिखलाओ, केवल एक। मैं दो नहीं चाहता। मैं जानता हूँ तुम्हारे पूर्वजों का किस प्रकार धर्मांतरण किया गया। उनके सामने दो मार्ग थे, धर्म परिवर्तन अथवा मृत्यु, बस यही। तुम अपने समस्त दंभ के बावजूद इस्लाम धर्म से क्या अच्छा कर सकते हो? बस हम ही हैं। और क्यों? क्योंकि हम दूसरों को मार सकते हैं। अरबों ने यह कहा और उन्होंने दंभ किया, और आज अरब कहाँ हैं? वे गृहहीन हैं। रोमन ऐसा कहा करते थे, और आज वे कहाँ हैं? शांति लाने वाले ही धन्य है, पृथ्वी उन्हीं की होगी। ऐसी वस्तुएं भूमिसात हो जाती हैं, वे रेत पर बनी होती हैं, वे बहुत समय तक
टिक नहीं सकती। हर ऐसी वस्तु जो स्वार्थ पर आधारित हो, प्रतियोगिता जिसका दाहिना हाथ हो और भोग जिसका लक्ष्य हो, शीघ्र या कुछ विलंब से अवश्य नष्ट होगी। ऐसी वस्तुएं अवश्य नष्ट होंगी। भाइयों, मैं तुमको बताऊं, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो, यदि वास्तव में तुम चाहते हो कि तुम्हारा राष्ट्र जीवित रहे, तो ईसा के पास लौट चलो। तुम ईसाई नहीं हो, नहीं, एक राष्ट्र के रूप में नहीं हो। ईसा के पास लौट चलो, उनके पास लौट चलो जिनके पास कहीं सिर टेकने को स्थान न था। चिड़ियों के घोंसले हैं और पशुओं के मांदे हैं, पर मनुष्य के इस पुत्र के पास अपना सिर टेकने को कोई स्थान नहीं है। तुम्हारा धर्म ऐसा धर्म है जो विलास के नाम पर प्रचारित होता है। भाग्य का यह कैसा व्यंग्य है। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो इसे उलट दो। मैंने जो कुछ इस देश में सुना है वह सब छल पाखंड है। यदि इस राष्ट्र को जीवित रखना है तो इसे ईसा के पास लौटने दो। तुम ईश्वर और कुबेर की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। यह सारी समृद्धि ईसा से आई है। ईसा इस प्रकार की सभी नास्तिकता को अस्वीकार कर देते। कुबेर के साथ आने वाली सारी समृद्धि है केवल क्षणिक, वास्तविक स्थिरता ईश्वर में है। यदि तुम इन दोनों को, इस आश्चर्यजनक समृद्धि को ईसा के सिद्धांत से मिला सको तो ठीक है, पर यदि तुम ऐसा न कर सको तो अधिक अच्छा होगा कि तुम ईसा के पास लौट जाओ और इस समृद्धि का त्याग कर दो। ईसा के बिना महलों में रहने से अच्छा है कि तुम चीथड़े पहनकर ईसा के साथ चलो।